सिर्फ एक स्पीशी के गायब होने की वजह से नदियों तक ने अपना कोर्स चेंज कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए, जहां पर ग्रे वुल्व्स एक कीस्टोन स्पीशी थे और 1926 तक आते आते हंटिंग की वजह से ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। अब यहाँ पर जो बाकी स्पीशीज है उनका बिहेवियर चेंज हुआ, जैसे कि सबसे पहले पॉपुलेशन राइज हुई एल्क्स की और डियर की। अब ये ग्रेजिंग करते थे तो फिर जो भी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है, विलो ट्रीज हो गए, वो इन्होंने सारे खा लिए। अब विलो ट्रीज के ऊपर और बहुत सी स्पीशीज डिपेंडेंट थी, जैसे कि बीवर्स, नेचर्स इंजीनियर कहा जाता है। इनको पेड़ नहीं मिले तो इन्होंने डैम नहीं बनाया, डैम नहीं बनाया तो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वो नहीं है, वो खत्म हो गए। इन्हीं ट्रीज के नीचे जो है कुछ रोडेंट्स रहा करते थे जिनको बर्ड्स खाते थे, तो रोडेंट्स के लिए जगह रहने के लिए खत्म हो गई, तो वो खत्म हुए। फिर जो बर्ड्स हैं उन्होंने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया। साथ ही में कुछ प्रेडेटर्स जैसे कि कायोटीज है या ग्रिजली बियर्स हैं, इन्होंने भी इनको बेरीज चाहिए थी, या कायोटीज जो हैं वो एग्रेसिव हो गए ज्यादा। अब इस दौरान जो पूरा रिवर बेड है येलोस्टोन रिवर का, वो अनस्टेबल हो गया और रिवर ने अपना कोर्स जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। पूरा इकोसिस्टम हिलके रह गया और फिर रियलाइज किया गया कि वापस इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फाइनली 1995 में कुछ जो वुल्व्स हैं उनको री इंट्रोड्यूस किया गया और सिर्फ इनके प्रेजेंस से ही पैटर्न्स चेंज होने लगे। इन्होंने कुछ किया भी नहीं। जो एल्क्स हैं और डियर हैं उन्होंने बाउंड्रीज बनाई जिसके बाहर वो नहीं जाते थे, एंड धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम जो है वो रिवाइव किया। ऐसी स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज, जिनकी प्रेजेंस से पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। अगर इस स्पीशी को दूसरी कोई स्पीशी जो है वो ओवर पावर करने की कोशिश करती है तो उसको ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं।